श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हो जो नारायण नाम लेत है 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 हो जाए भव से पारायण हो जाए भव से पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। धुंधली ने इस तरह से शरीर को छोड़ा। गोकर्ण जी भी घर से विदा हो गए। अब धुंधकारी अकेला कहते हैं 5 उल्टाओं का सत्संग किया। अरे उसने ही नहीं किया, हम सब ने किया हुआ है। यही 5 हैं: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। विस्तार से सृष्टि क्रम में समझाएंगे। यहां से हम लोग आकाश की तन्मात्रा शब्द, यहां से अग्नि की तन्मात्रा रूप, यहां से वायु की तन्मात्रा स्पर्श, यहां से जल की मात्रा रस और पृथ्वी की जो तन्मात्रा गंध है उसको यहां से। यही 5 हैं। उनकी पूर्ति करता रहा वो। गरुड़ पुराण में भी श्लोक आता है, कुरंग मातंग पतंग भृंगहा। एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर ये जीव चला जाता है बेचारा, और मनुष्य तो इन 5 का सेवन करता है। तो धुंधकारी उनके वशीभूत हुआ, और वशीभूत होकर वास्तविक हम क्या विषयों को भोगेंगे, विषय हमको भोगते हैं। ये शरीर है जिसको वो भोगते, हम नहीं भोगते। शब्द हमको यहां से भोगते हैं। और जब शरीर शिथिल हो गया, यानी धुंधकारी का शरीर चला गया, गति के अनुसार उसको गाड़ दिया गया। अब क्योंकि उसकी कोई क्रिया नहीं हुई तो वो प्रेत बन गया। अब सनातन संस्कृति में जो कर्मकांड पद्धति है उसमें तो शरीर छूटने के बाद में सांसारिक व्यक्ति का शरीर जाता है तो उसको प्रेत शब्द से ही संबोधित किया जाता है 11वें दिन तक। जब तक शिपिंडी कर्म नहीं होता,
जब तक वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं हैं वो गत आत्मा को प्रेत शब्द से ही संबोधित किया जाता है। अमुक गोत्राय अमुक नाम प्रेताय, तो धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का सेवन करके जब लौट कर आए, घर को खुलवा के स्वच्छ किया, रात्रि में रुकना शुरू हुआ। प्रथम रात्रि में मध्य में ही वह प्रेत कशन में शहा कसम महिषो, कभी बैल के रूप में महाराज, कभी महिष के रूप में, कभी वायु के रूप में, चारों ओर चक्कर लगाने लगा गोकर्ण जी के। तो शिरा ने जल रखा था, गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित किया उसके ऊपर, छोड़ा और बोले कस्तम उग्र तरो जातो, अरे उग्र अवस्था को प्राप्त कौन जीवात्मा हो तुम? तब वह बोला, अरे भैया और कहीं कोई नहीं है, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी ते नामतः, अरे मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, और कोई नहीं है। और अगला जो शब्द उसने बोला है वह उसके कल्याण का कारण बना है। स्वकीय नैव दोषेण, हमारे कर्म का सबसे बड़ा प्रायश्चित तो केवल यही है कि हम उसको स्वीकार कर लें कि ये गलती हमसे हुई है। दान पुण्य जप स्वाध्याय और गौदान इत्यादि ब्रह्म भोजन यज्ञ ज्ञात वो सब प्रायश्चित बाद में, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो ये है जो धुंधकारी ने करा कि स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मुझे जो अवस्था प्राप्त हुई है इसमें और कोई कारण नहीं है, मैं स्वयं कारण हूं। मैंने अपने ही कर्म से ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, इसलिए प्रेत बन गया। अब आप सामर्थ्यवान हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, मेरा कल्याण करिए। सांत्वना दी है गोकर्ण जी ने। प्रातःकाल होते ही अपने नगर के विद्वानों से पूछा कि भैया की ये गति हो गई है, कैसे उसका कल्याण होगा? सबने समाधान नहीं किया तो भगवान सूर्य से प्रकाशित उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करी, सूर्य उपस्थान किया। संध्या वंदन में ब्राह्मण लोग नित्य करते हैं, तो भगवान सूर्य ने उनको ज्ञान यज्ञ करने की आज्ञा दी। घर के बाहर ही उन्होंने पंडाल बनाकर, स्वयं विद्वान थे, स्वयं वक्ता बन के कथा कहना शुरू किया। अब जिसके निमित्त की जाती है वो आया। व्यास गजरी की सजावट की व्यवस्था में लगे हुए 7 गांठ के वृक्ष में आके बांस में आके विराजमान हो गया। अब देखो बांस में ही 7 गांठ नहीं है, शरीर के अंदर भी वही गांठ है। मूलाधार से लेके और सहस्त्रार तक जो है वो क्या है, 7 गांठ है, जिनको 7 चक्कर कहते हैं। और जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है घट योग के माध्यम से, तो एक एक करके ग्रंथि का भेदन होता रहता है। यही वो 7 गांठ वाला बांस है, ये हमारा शरीर ही। और कथा के एक एक दिन के विश्राम से एक एक ग्रंथि का, यानी जैसे जैसे सत्संग, जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, जैसे जैसे कुंडलिनी की महाराज गति होती है, वैसे वैसे हमारे सब चक्रों का भेदन हो जाता है। कथा की पूर्ति होते होते उसका वो प्रेतत्व छूट गया और पीताम्बर पहन लिया, तुलसी मंडित हो गया, चतुर्भुजी रूप हो गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अरे भैया गोकर्ण, तुम्हारी ये कथा बड़ी सुंदर है, इसने मेरा प्रेतत्व छुड़ा दिया। ऐसे भूरी भूरी भागवत की प्रशंसा करके और भगवान के पार्षदों से आए हुए विमान में बैठकर वह धुंधकारी भगवान की नाम की महिमा का गान करके भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा भाई कल्याण तो सबका होना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज इस समय संकल्प आपका केवल धुंधकारी के कल्याण का था, वो सिद्ध हो गया। जब आप कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की करेंगे तो ऐसा हो जाएगा।
तो गोकर्ण जी ने कुछ दिन के बाद फिर कथा का आयोजन किया। और जैसे कि भगवान श्री राम सभी अयोध्या वासियों को लेकर साकेतपुर गए, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज सबको लेकर भगवान के गोलोक धाम में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी के द्वारा आयोजित इस कथा में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए और उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया गया जैसे यहाँ संतों का किया गया। और फिर देवर्षि ने कहा महाराज कुछ आशीर्वचन हो जाए, आपको तो बड़ा अनुभव है, हम तो केवल कथा सुन रहे, आपने तो कृष्ण का संगत किया। तो उन्होंने कहा अरे नारद जी आप क्या समझ रहे हो इस भागवत को। तेने अम्बांगमयी मूर्ति, ये उद्धव जी का शब्द है। भागवत की महिमा को गान करते हुए उद्धव जी कह रहे हैं नारद ये कोई पुस्तक नहीं है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात भगवान की शब्दमयी प्रतिमा है। और देवर्षि इस शरीर के निवेदन करने पर ही उद्धव जी कह रहे हैं कि जब भगवान द्वारका में लीला सम्मरण कर रहे थे तो हम इस शरीर के निवेदन करने पर ही भगवान ने अपना सारा विग्रह का जो तेज था वह श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया। मैंने उनसे निवेदन किया प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके जो भक्त हैं वो आपके जाने के बाद किसका आश्रय लेंगे, उनके कल्याण का क्या साधन होगा। तो भगवान ने कृपा करके तिरोधाय निरिष्टोयम, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। अब ऐसा गुणगान कर ही रहे थे उद्धव जी के, इतने में भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नारद जी ने उनको भी माल्यार्पण किया, बिठाया, बोले महाराज आपके भी दो शब्द हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो इसमें भगवान व्यास ने श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे नारद जी ये भागवत की महिमा ऐसी है कि जब जीव इसको श्रवण करने का संकल्प ले लेता है कि मैं कथा श्रवण करूंगा, तक्षण भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठते नहीं है आके। बैठने वाला तो स्वतंत्र है भाई, बैठने को आप बैठे हैं, अभी आपको पिपासा लगेगी चल देंगे, लघुशंका लगेगी चल देंगे, लेकिन यह है बैठना। और अवरुद्ध कौन है कि अब गेट पर ताला डाल दिया जाए कि आरती हो जाएगी तभी बाहर निकलेंगे, ये अवरुद्ध है। तो ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने के लिए भक्त के हृदय में आकर बैठते नहीं हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, जैसे कि जेल में कैदी अवरुद्ध हो जाता है। अब जेलर साहब की किसी कैदी से मित्रता हो गई, वो 20 साल की सजा काट रहा था लंबी, साल 2 साल में उससे मित्रता हो गई, दोनों एक ही नेचर के थे। तो जेलर साहब का जब मन आए उससे गप्पे लड़ाने का तो उसकी लॉकअप में जाके बैठ जाए। अब वहाँ पर वो कैदी भी है और जेलर भी है, लेकिन जेलर साहब वहाँ बैठे हैं और कैदी वहाँ पर अवरुद्ध है। उनका जब मन होगा वो बाहर आ जाएंगे जेलर साहब, लेकिन कैदी नहीं आ सकता। ऐसे ही सुखदेव जी कह रहे हैं हे नारद सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जब कोई भी भक्त भागवत श्रवण का संकल्प कर लेता है, निश्चय कर लेता है, तक्षण भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं, अवरुद्ध। बोले अब नहीं जाऊंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। और जब उद्धव जी आ गए, सुखदेव जी आ गए, तो फिर नारायण कहाँ रहते? भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। अब नारायण अकेले तो आएंगे नहीं भाई, बड़ी पर्सनैलिटी आएगी तो पूरा लाभ लश्कर संग आएगा। तो ऐसे ही इनके संग में 12 पार्षद
प्रहलाद पराशर पुंडरीकौ व्यासाम्बरीश सुखशौलभदाभ्याम। पूरे महाराज उनका परिकर भगवान का संग आया। देवर्षि नारद जी ने उनका पूजन किया और फिर भगवान के सभी पार्षद अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर खड़े हो गए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतया चोद्धवो कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि। नारद जी ने भी अपनी तान दे दी। सबने महाराज अपने अपने इंस्ट्रूमेंट तान लिए और कथा की पूर्ति होते होते बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महात्म के अंतिम अध्याय में कथा की विधि का वर्णन किया गया है। और श्रोता और वक्ता के लिए समान नियम है। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर बैठे तो हमारे लिए कुछ छूट है, आप नीचे बैठे लिए आपके लिए कम छूट है। वैसे तो देखो भैया, बड़े बड़े नियम हैं। फल खा के रहें, दूध पी के रहें, घी पी कर रहें, एक समय भोजन करके रहें, पत्रावली में भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें, छौर कर्म आदि ना करें, दूसरे का अन्न नहीं खाएं, दूधल को नहीं खाएं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कलिकाल में शरीरम व्याधि मंदरम, हमको ऐसा नियम धारण करना चाहिए जिससे कि कथा में विघ्न ना हो। बस कहने वाले और सभी सुनने वालों को एक ही नियम है कि कथा के मध्य में विघ्न नहीं हो। इतना भी आहार ना छोड़ दें कि महाराज फिर ग्लूकोज घोल के पीना पड़े, इतनी वीकनेस आ जाए। और इतना भी ना ले लें कि फिर कथा में झोंका लगे, नींद आ जाए, बार बार जल पीने की इच्छा करे, मलमूत्र त्यागने की इच्छा करे। तो कलिकाल का नियम कथा श्रवण का और कहने का यही है कि हम स्वस्थ होकर कथा कहें और सभी लोग स्वस्थ रह के कथा का श्रवण करें। पराई निंदा स्तुति से बचें। बने तो शाम को कथा का स्मरण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। यही कथा का सबसे बड़ा नियम है। इसके कहने के साथ ही महात्मी कथा का विश्राम होता है, जो पद्म पुराण में 6 अध्यायों में कही गई है। अब क्योंकि ठाकुर जी के सान्निध्य में संकीर्तन हुआ तो संकीर्तन 5 मिनट, उसके बाद आशीर्वचन महाराज जी, आरती, हाँ, उसके बाद महाराज जी के अनुसार आरती और फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाराज जी का आशीर्वचन कल होगा जैसा आपने कहा, ठीक है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन की गलियन में डोल, वृंदावन की गलियन में डोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। वृंदावन की गलियन में डोल, आइए, प्यारे राधा रमण हरि बोल। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे वसाए रहो, रसकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए
रहो। नित बाकी मैं झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नात छकाए रहो। एहो बाके बिहारी यही विनती मेरे, नैना से नैना मिलाए रहो मेरे, नैना से नैना मिलाए रहो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आसन बाको सिंहासन। श्री राधे। बाको ही आसन बाको सिंहासन, बाके तखियन की जब न्यारे। बाको ही रास विलास रटे और बाकी बनी सब ब्रज के नारी। बाकी बनी सब ब्रज के नारी, बाकी बनी सब ब्रज की नारी। पाके ही मंदिर कंचन के और बाकी हो पाके ही मंदिर कंचन के और बाकी बनी श्री राधिका प्यारी। देखत नैना ताके रहे झुक झांकी झरोका में बाके बिहारी। झांकी झरोका में बाके बिहारी, बाकी झरोका में बाके। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव
गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नारायण। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवि ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये प्रभु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। हो मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणं नमः। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव तुम्हेव बन्धु च सखा तुम्हेव तुम्हेव विद्या देवणं तुम्हेव सर्वं मम देव देवा। तुम्हेव सर्वं मम देव देवा, तुम्हेव सर्वं मम देव देवा, तुम्हेव सर्वं मम देव देवा। समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः। पाशुभिः पुष्पै देवाभिवन्दनं, स्वात्मानम् अभिवन्दनं। हरिः ओम्। जन्येन जन्यमय जन्त देवा, स्थाने धर्माणि प्रथमान्या सन्ना। ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्।
कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः चरण कमलेशो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सवाना हो, विश्व का गौ माता के जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सना